हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेंसोप्राजोल कैप्सूल के बारे में। यह कैप्सूल पेट तथा पेट में बनी गैस से जुड़ी समस्या को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। जानेंगे इस कैप्सूल के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। और साथ ही जानेंगे इस कैप्सूल के बारे में और भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेंसोपेराजोल कैप्सूल की बात करते हैं तो यह प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। इसे हम शॉर्ट में पीपीआई कहते हैं। यह हमारे पेट के एक्स्ट्रा एसिड सिक्रेशन को कम करता है, इसी कारण से इसे एसिड रिड्यूसर भी कहते हैं। और यह एक ओटीसी प्रोडक्ट है जो कि आपको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। और यह आपको टेबलेट, कैप्सूल तथा सिरप के फॉर्म में मार्केट में आसानी से मिल जाता है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ कैप्सूल के बारे में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। लेंसोप्राजोल कैप्सूल के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको 15 mg तथा 30 mg के अलग अलग स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और यह जो स्ट्रेंथ है पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग डॉक्टर द्वारा पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। लेंसोपेराजोल कैप्सूल के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाता है, जैसे लेंजोल, लेंसाप्रो, प्रीवाइसेट, लेंसर एक्स। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम में हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूज की। लेंसोप्राजोल कैप्सूल के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। और इसका यूज पेट तथा पेट में बनी गैस से जुड़ी समस्या को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को जीईआरडी नाम की बीमारी हो जाती है तो इस बीमारी में व्यक्ति के पेट में जो पड़ा हुआ खाना है वो आहार नाल के द्वारा मुंह में आ जाता है, जिस कारण से व्यक्ति के गले में जलन होना, पेट में जलन होना, चेस्ट में जलन होना और कई बार फूड पार्टिकल मुंह में आ जाना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है। और यह समस्या ज्यादातर उन व्यक्ति को होती है जो ज्यादा मसालेदार खाना खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं या मोटापा का शिकार है। उन व्यक्तियों को यह समस्या ज्यादा होती है। तो इस समस्या को ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर यानी कि पेट में छाले हो जाते हैं तो उस समय व्यक्ति के पेट में जलन होना, पेट में दर्द होना, भूख कम लगना, उल्टी जैसा महसूस होना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है। तो इसको भी ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को जोलिंगर एलिजर सिंड्रोम नाम की बीमारी हो जाती है तो इस बीमारी में व्यक्ति के पेट में एसिड का सिक्रेशन बहुत ज्यादा होने लगता है, जिस कारण से व्यक्ति के पेट के इनर लेयर में छाले हो जाते हैं, घाव होने लगते हैं। तो उस समय डॉक्टर द्वारा पेशेंट को यह कैप्सूल प्रिस्क्राइब किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति एनएसएआईडी क्लास की दवा या बहुत ज्यादा हेवी एंटीबायोटिक लेता है तो उस समय भी डॉक्टर द्वारा यह कैप्सूल प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिससे कि व्यक्ति को गैस की प्रॉब्लम ना हो। यदि किसी व्यक्ति को एरोसिव एसोफेगाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है तो इस बीमारी में व्यक्ति की जो एसोफेगस है उसमें दर्द तथा सूजन की समस्या होने लगती है। और यह समस्या गैस के कारण होती है, तो इसको भी ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। ओवरऑल यदि आपको पेट में गैस बनने के कारण खट्टी डकार आना, पेट में गैस बनना, पेट में जलन होना, चेस्ट में जलन होना, उल्टी जैसा महसूस होना, इस प्रकार की समस्या होती है तो उस समय इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार किसी अन्य समस्या में भी इस कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डोज की। लेंसोपेराजोल कैप्सूल के डोज की बात करते हैं तो इस कैप्सूल को व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस कैप्सूल का डोज दिया जाता है। इस कैप्सूल के कॉमन डोज की बात करते हैं तो एडल्ट व्यक्ति को 15 mg का कैप्सूल दिन में एक बार खाली पेट लेने की सलाह दी जाती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को एक कैप्सूल से आराम नहीं मिलता है तो उसे दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है, लेकिन इस कैप्सूल को हमेशा खाली पेट ही लिया जाता है। इस कैप्सूल के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इस कैप्सूल को सामान्यतः 7 दिन से लगाकर 14 दिन तक दिया जाता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को इस कैप्सूल से आराम नहीं मिलता है तो उसे 1 या 2 महीने तक कंटिन्यूअसली दिया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। लेंसोप्राजोल कैप्सूल के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस कैप्सूल के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन,
कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, स्किन रेशेस, स्किन इरिटेशन, इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस कैप्सूल को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। लेंसोप्राजोल कैप्सूल के कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस कैप्सूल से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस कैप्सूल का दोबारा यूज न करें। यदि किसी व्यक्ति को लीवर किडनी से संबंधित कोई समस्या होती है तो उसे यह कैप्सूल नहीं दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को पीपीआई दवा से किसी भी प्रकार की कोई एलर्जी है तो उसे भी यह दवा नहीं दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति के ब्लड में मैग्नीशियम का लेवल कम होता है तो उसे भी यह कैप्सूल नहीं दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को हड्डी से जुड़ी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे भी यह कैप्सूल नहीं दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की चीज खाने या पीने में गले या चेस्ट में दर्द तथा जलन की समस्या होती है तो उस समय आप अपनी मर्जी से यह कैप्सूल का यूज न करें। यदि किसी व्यक्ति को उल्टी या स्टूल में ब्लड आता है तो उसे यह कैप्सूल नहीं दिया जाता है। खाना खाने के बाद इस कैप्सूल का यूज नहीं किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपका वजन बिना किसी कारण से कम हो रहा है तो उस समय भी इस कैप्सूल का यूज नहीं किया जाता है। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो या आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज न करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेंसोप्राजोल कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।